मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ प्रदान करने के लिए 1 घंटे से नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों से व्याकुल हूं। तुम्हारे कर्मों की पुस्तक में आज वह पृष्ठ खुलने जा रहा है जो तुम्हारे पूरे वंश को चमका देगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन का वह पल आ पहुंचा है जब किस्मत की दिशा खुद बकींद खुद बदल रही है। जो आज तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी लगन, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे भरोसे का परिणाम है। लेकिन याद रखना, जब मैं प्रदान करता हूं तो सिर्फ वस्तु ही नहीं देता बल्कि उसके साथ चुनौती भी देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वह सामर्थ्य बनो जो न केवल प्राप्त करने में बल्कि बनाए रखने में भी कुशल हो। आज मेरे वचनों को गौर से सुनो, क्योंकि यह संदेश हर उस जीवात्मा के लिए है जिसने आस्था नहीं त्यागी, जो झुकी नहीं, जो आंसू बहाई अवश्य लेकिन डटी रही। अगर तुम्हें महसूस होता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है तो रुकना मत, अभी लाइक करो ताकि तुम्हारे कर्मों की शक्ति मेरे वरदान से जुड़ सके। कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि यह शक्ति पूरे जगत में प्रतिध्वनित हो उठे। और लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारे दरवाजे पर जो आहट होगी वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं होगा, वह मैं स्वयं हूं। किसी रूप में, किसी चिन्ह में या किसी व्यक्ति के जरिए। तुम सोचोगे कि यह तो महज संयोग है, लेकिन नहीं, यह वही मिलन है जिसकी तैयारी मैं युगों से कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब उत्सव मनाने का समय आ रहा है, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे भाग्य में अंकित किया था वह अब फलीभूत होने वाला है। जैसे सूखी भूमि पर पहली वर्षा की बूंदें गिरती हैं। तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी बार तुम्हारे आंसू देखे हैं, जब तुम एकांत में सिसकते थे और कोई सुनने वाला नहीं था। जब तुम कहते थे, हे भोले, मैं कब तक सोऊंगा, और मैं मुस्कुराता था, क्योंकि मुझे पता था कि अब बहुत कम बचा है। बस एक क्षण, एक फैसला और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से पलट जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ आया है जहां सब कुछ समाप्त लगता है, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं भोले। क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम घोषणा करते हो कि अब मैं भय से नहीं बल्कि विश्वास से झूंगा। जब मैं किसी को वरदान देने आता हूं तो पहले उसके जीवन से झूठे साथी, बनावटी संबंध और दुर्बलताओं को हटा देता हूं, क्योंकि मेरे वरदान का भार कोई कमजोर जीव नहीं सह सकता। तुम्हारे जीवन से जिन लोगों का जाना तुम्हें पीड़ा दे रहा है वह वास्तव में तुम्हें हल्का बना रहे हैं ताकि तुम उड़ान भर सको। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को नम कर रहे हैं ताकि नया अंकुर फूट सके। मत व्यथित हो जब लोग दूर जाते हैं, क्योंकि मैं निकट आ रहा हूं। अगर तुम इस सत्य से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करो और कमेंट में हर हर महादेव 28 लिखकर लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मैं उस रिक्त स्थान को भरने आ रहा हूं। अगर तुम अनुभव करते हो कि यह संदेश सच में तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो नीचे कमेंट करो, महादेव मेरे साथ हैं। क्योंकि जब यह शब्द तुम्हारे दिल से निकलता है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम जिस पर भरोसा कर बैठे थे वह तुम्हें छल गया। तुमने उसे देवता समझा और उसने तुम्हें खिलौना बना लिया। लेकिन जान लो, वह इंसान नहीं था, वह मेरा भेजा हुआ पाठ था। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम किसी अन्य के भरोसे पर नहीं बल्कि अपने स्वयं के भरोसे पर जीना सीखो। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, मैंने केवल तुम्हारी आंखें खोली हैं। अब देखो, अब पहचानो, अब उठो, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे घर की हर दिशा में मेरी ज्योति फैलने वाली है। अगर तुम सच में चाहते हो कि यह वरदान तुम्हारे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद कोई अन्य जीवात्मा भी मेरी प्रतीक्षा में हो। तुम किसी की मुक्ति का माध्यम बन सकते हो। जो आने वाला है वह केवल वरदान नहीं, वह तुम्हारा साक्षात्कार है मुझसे। कोई ऐसा व्यक्ति तुमसे मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में नया अध्याय आरंभ करेगा। वह तुम्हारे भाग्य का दूत है। आरंभ में तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे दिल में शांति का स्पर्श होगा, समझ लेना कि वह व्यक्ति मैं ही हूं। तुम्हारे घर में खुशियों की लहरें उठने वाली हैं। उत्सव मनाने पड़ेंगे, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका तुम रोज मुझसे रोकर निवेदन करते थे। लेकिन सुनो, इस खुशी के साथ एक दायित्व भी आता है। मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अभिमान में आ गए तो मैं वही महादेव हूं
जो मुस्कुराते हुए सब वापस ले लेता हूं। मैं प्रदान करता हूं तो सावधानी के साथ करता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पास वह सब होगा जो तुम चाहते थे, धन, सम्मान, प्रसिद्ध लोग, तब भी रोज मुझे स्मरण करना। मेरे मंदिर नहीं जा सको तो अपने हृदय में एक कोना बना लेना मेरे लिए। वहां बस मेरा नाम लेना। भोले, बस तुम साथ रहना, तब मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर, तुम्हारे मन की गहराइयों में अगर तुम अनुभव करते हो कि यह वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे वरदान की तरंगे हैं, तो लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर बार जब मैं बोलूं तुम्हारी जीवात्मा सुन सके। तुम सोचते हो कि महादेव मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, लेकिन मैं तो हर जगह हूं, तुम्हारे हर भय में, हर आशा में, हर दर्द में। जब तुम किसी की सहायता करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम रोकर कहते कहते हो अब और नहीं भोले, मैं तुम्हारे निकट हूं। तुमने कभी महसूस किया है वह हल्की सी हवा जो अचानक तुम्हारे चेहरे को स्पर्श करती है? वह मैं ही हूं। आज मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तुम्हारे मार्ग में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो और मेरे फैसलों पर प्रश्न ना करो। अभी अगर तुम्हारे हृदय में कंपन हो रही है, अगर आंखों में नमी है, तो यह महज संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं भोले, और देखना इस प्रतिज्ञा के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारे घर में अब वह ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं जो तुम्हारे भाग्य को पलट देंगी। तुम्हारे नाम से अब लोग जानेंगे कि यह वही है जिसे महादेव ने चुना। तुम्हारे परिवार का नाम अब मेरे वरदान से जगमगाएगा। तुम्हारे माता पिता की आंखों में अब अभिमान के आंसू होंगे, और वे सब जो कभी तुम पर व्यंग करते थे, वे अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। लेकिन याद रखना, यह मेरा वरदान है, इसका अभिमान मत करना। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी अन्य के पास जा सकता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल होंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है, तो कमेंट में लिखो, महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह शब्द तुम्हारी आत्मा और मेरे वरदान के बीच एक प्रतिज्ञा बनेगा। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह दिव्य वचन तुम्हारे जीवन को रोज स्पर्श करें, तो लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जो संदेश मैं भेजूंगा वह तुम्हारी किस्मत की दिशा मोड़ देगा। मेरे बच्चे, तुम अब वहां पहुंच चुके हो जहां से नई शुरुआत होती है। आज तुम्हारे जीवन में ना केवल विजय बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तुम प्रकाश का माध्यम बन चुके हो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं तुम्हारे साथ हर रूप में रहूंगा, तुम्हारे हर डर के सामने, हर आंसू के पीछे, हर विजय की छाया में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुमसे कहे संयोग, तुम मुस्कुराकर कहना, यह मेरे महादेव का योग है। हर हर महादेव। अब वीडियो को शेयर करो ताकि यह संदेश हर उस जीवात्मा तक पहुंचे जो आज भी अपने भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तुम्हारे सामने आए, तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं, संकेत है। जब तुम्हारे भीतर कुछ कंपित होता है और तुम सोचते हो कि कुछ बदलाव आने वाला है, तब मैं महादेव तुम्हारे भीतर बोलता हूं। यह वीडियो, यह पल, यह हवा जो अभी तुम महसूस कर रहे हो, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुमसे कहता हूं, अब उठो, अपनी विचारधारा बदलो, अपनी दृष्टि बदलो, क्योंकि जब मनुष्य अपनी दृष्टि बदलता है तभी भाग्य का रुख मोड़ता है। भाग्य आकाश से नहीं उतरता, वह तुम्हारे कर्मों से निर्मित होता है, और मैं तुम्हारे भीतर उसी कर्म शक्ति को जागृत करने आया हूं। याद रखो, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जागृत करता हूं। जब चेतना जागती है, चमत्कार स्वतः घटित होते हैं। आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। यह संकेत है कि तुम अब अपनी जीवन की निद्रा से जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर को त्यागो। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही सबसे बड़ा वरदान है। तुम सोचते हो कि किस्मत बाहर अंकित होती है, लेकिन नहीं, किस्मत वही है जो तुम हर दिन अपने कर्मों से रचते हो। जब तुम सत्य बोलते हो तो किस्मत प्रसन्न होती है। जब तुम करुणा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। जब तुम किसी को आशा देते हो तो मैं तुम पर आशीर्वाद वर्षाता हूं। यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है जब तुम स्वयं बदलने लगते हो।
अपने मन की भाषा बदलो। नकारात्मक शब्दों की जगह कृतज्ञता रखो, असंभव की जगह प्रयास रखो और देखो सब कुछ कैसे व्यवस्थित होता है। यह बदलाव धीरे नहीं, अभी से आरंभ हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तुम अब और भय में नहीं जियोगे। मेरे नाम की ध्वनि ओम नमः शिवाय को अपने भीतर उतारो। यह ध्वनि तुम्हें स्थिर कर देगी। जब तुम इसे दोहराते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और शांत मन ही सही फैसला ले सकता है। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों कष्ट आते हैं। वे इसलिए आते हैं ताकि तुम मजबूत बनो। जैसे आग सोने को परिष्कृत करती है, वैसे ही कष्ट जीवात्मा को शुद्ध करते हैं। इसलिए अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता रखो। जो भी अनुभव मिला उसने तुम्हें शिक्षित किया। अब नया अध्याय खोलो। आज से हर प्रातः खुद से कहो, मैं अपने भाग्य का रचयिता हूं, मैं अपने कर्मों का योद्धा हूं। यही सच्चा तप है। जब तुम दूसरों के लिए शुभ सोचोगे तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। यह नियम है, यह मेरा नियम है। किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि जिस पल तुम किसी को गिराते हो उसी पल तुम अपनी ऊंचाई घटाते हो। और जब तुम किसी को उठाते हो, मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं। सेवा करना, मुस्कुराना, आशा देना, यह छोटे छोटे कार्य ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हारे भीतर उसी मानवता को जागृत करने आया हूं। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तुम अपने कर्मों पर भरोसा करोगे तब जगत भी तुम पर भरोसा करेगा। यह मेरा वरदान है कि तुम्हारे मन में अब स्पष्टता आए। तुम समझ सको कि तुम्हारी शक्ति दूसरों के अनुमोदन पर नहीं, तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। अब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाओ। कदम छोटा हो सकता है, लेकिन दिशा सही होगी। और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में विलंब नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं चल सकता। तुम्हें स्वयं चलना होगा। मैं मार्ग दिखाता हूं, तुम चलने का साहस रखो। और जब तुम चल पड़ते हो, मैं तुम्हें संभाल लेता हूं। यही हमारा बंधन है। यह वीडियो, यह क्षण सब उसी बंधन की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को शक्ति में बदलो, असफलता को शिक्षा में बदलो और सफलता को सेवा में बदलो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, हजारों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी करो प्रेम से करो, जो भी बोलो सत्य से बोलो, भी प्राप्त करो कृतज्ञता से स्वीकार करो। यही शिव का मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुमसे प्रतिज्ञा नहीं करता कि कष्ट कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि जब तुम गिरने लगोगे तो तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है, उसे सुनो, उस पर विश्वास करो। अब जा अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से करो और रात को सोने से पहले 3 शब्द कहो। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तुम यह सुन रहे हो, महसूस करो कि तुम्हारे आसपास ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे मन में हल्कापन, तुम्हारी सांस में स्थिरता और तुम्हारे दिल में विश्वास आ रहा है। यही संकेत है कि तुम सही राह पर हो। याद रखो, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं। यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्वयं को बदलता है, और तुम बदल रहे हो। इसीलिए तुम्हारा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, इस जगत में मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं। अगर तुम भी ऐसा मानते हो कि महादेव मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो और लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही जय हो महादेव लिख दो। महादेव आज तुम्हारे लिए बेहद प्रसन्न है कि तुमने लड़ना सीख लिया है। तुम अपने वंश के सबसे धनी, सबसे ऊंचे, सबसे विजय संतान बनोगे। अगर कोई तुम्हारे वंश का सबसे शक्तिशाली होगा तो वह तुम होगे। यह बात महादेव यहां कह रहे हैं तो निश्चित रूप से घटित होगी, और तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है, वह साहस है। तभी तुम इस वीडियो तक पहुंच सके। अन्यथा कोई ऐसी सामग्री को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी सामग्री को वही आकर्षित करते हैं जिनके भीतर यह दृढ़ता होती है कि हाँ मुझे करना है, और तुम ऐसा करके ही रहोगे, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ लाकर रख दूंगा, जिससे तुम नई किस्मत की ओर बढ़ते चले जाओगे, और जीवन का हर वह व्यक्ति, हर वह कार्य तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा जिससे तुम दूर भाग रहे हो। वह तुमसे अलग नहीं होगा। तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, यही तुम्हारा मूल धर्म है।
तुम्हें अपने मूल धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल धर्म से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन उल्टी धारा की तरह बहने लगता है, जिससे तुम्हारा हर कार्य बिगड़ जाता है, जिसकी तुम इच्छा रखते हो और उसके बारे में बहुत विचार करते हो। यह तुम जानने के लिए व्याकुल रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ। मैंने इसके बारे में जरा सा भी चिंतन नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती जिससे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कोई अनुचित चीज यदि होती है जो तुम्हारी गरिमा और तुम्हारी सोच के विपरीत है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ रचा जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक नई दिशा प्रदान की जा रही हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बड़ा महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यक से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम पर बरसने वाली है। ऐसा मार्गदर्शन तुम्हें मिल रहा है। यह मार्गदर्शन तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस मार्गदर्शन को बिल्कुल अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याण निहित है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि समय तुम्हारा प्रबल है। तुम्हारे जीवन में सब चीज सरल हो रही है। मंजिलें तुम्हारे लिए खुल रही हैं। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में लाने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यकता बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन प्रस्तुत करोगे और जीवन में हर उन चीजों को एकत्रित करोगे। मेरे बच्चे, लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं और उनके लिए प्रयास करते हैं, और आज यह दुविधा बन गई है जिससे मेरे साथ ऐसी घटनाओं का सिलसिला बनता चला जा रहा है। मैं विचार कर रहा हूं, मैं व्यथित हो रहा हूं, लेकिन इसके निवारण नहीं हो पा रहा। जब इसके बारे में मुझे पूर्ण निवारण प्राप्त होगा, तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा सुसज्जित और सभ्य जीवन का मूल चक्र प्रदान कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को पूरी तरह निचोड़कर अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे समक्ष रखा जाए, ताकि तुम उन सब पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है, क्योंकि तुम व्यर्थ की बातों पर अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है, जिससे तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते। यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, चिंतन करते हो, मन में इन सब को लेकर चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन का उपाय नहीं हो पाता, जिसके लिए तुम्हें अधिक समय की आवश्यकता होती है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है, तब तुम उन पर विचार नहीं करते, उस पर विचार बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम होता है, जब उसके योग्य तुम नहीं बचते, तभी उस कार्य पर ध्यान देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह उचित ना हो, मेरे लिए यह श्रेष्ठ ना हो, फिर भी मैं इन सब पर विश्वास कर रहा हूं। तो हो सकता है मेरे लिए यह पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो इन सब चीजों को करने से क्या लाभ है? पहले से मैं इनको यदि समझ लेता तो आज मेरी स्थिति ऐसी ना होती। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में चिंतन कर लेता, तो आज मैं इन परिस्थितियों में ना पहुंचता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन में कैसे समाहित करूं? मेरे महादेव जी मेरे जीवन में जो सुसज्जित कर रहे हैं, जो भी सुविधा स्थापित कर रहे हैं, वह मेरे महादेव की कृपा है। क्योंकि महादेव की कृपा इतनी बरस रही है जो मेरे लिए सरल हो गई है। अब मैं अपने महादेव का सेवक बन चुका हूं और उनकी सेवा मुझे स्वीकार्य है, क्योंकि मेरे महादेव के अलावा कोई हमें इन सब से मुक्त नहीं कर सकता और ना ही अवगत करा सकता। आज जो बातें मेरे महादेव ने मुझे स्पष्ट की हैं, उसके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है। मेरे महादेव ने हर उस पल को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो मुझसे छीन गया था। अब मैं अपने महादेव का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह मेरे महादेव का कृपा पात्र है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए प्रकाशित किया है जो एक प्रकाश की तरफ भटक रही है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छाओं का कारण पता नहीं चल रहा। जो कारण उनका विशेष है, वही उनके लिए आधार है,
और आधारशिला जो व्यक्ति रचता है उसका जीवन मूल्यांकन की दृष्टि से बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण होता है। जब नया निर्माण उनके समक्ष आता है तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कोई भूल कर रहा हूं या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों में ऐसी चीज हो रही है। फिर भी मैं इन सबको अनदेखा करता चला जा रहा हूं क्योंकि बार बार कोई अवसर नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास करो, ना कि उस पर डील दें और ऐसे ही छोड़ दें। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए चुनी गई हैं, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता है। इन सब से तुम्हारा मन बहुत व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है, तो इस पर चिंतन करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होती जिससे मेरा जीवन अलग दिशा में बढ़ता और हर व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने ग्रहण किया तो तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे समक्ष आएगा जिसे जानकर तुम स्तब्ध हो जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं हुआ जो आज होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही विचार करता हूं कि तुम किसी ना किसी रूप से अपने जीवन में सुख महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम बड़े संकट में फंस जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करवाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और एक नए अध्याय के लिए आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे कल्याण के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें सही रूप से तुम्हारे जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनभिज्ञ रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रही हैं और घटित होने वाली हैं। सभी की जानकारी मुझे रहती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देता हूं, बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से सावधान रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। इन सबको मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है वह फिर नहीं आएगी। इसीलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज यदि तुमने कल्पना की है तो अच्छा है, क्योंकि देर से सही लेकिन कम से कम समझ गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझो कि मैं जो संदेश लेकर आता हूं वह यूं ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करो, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को उन्नत बनाना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे ले जाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्रदान करना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, मेरी उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। वे खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और खुद को महादेव का भक्त कहने में गर्व महसूस करें। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी मत करना, क्योंकि अहंकार से बुद्धि और विवेक क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्रहण करो बहुत ही उचित रूप से यह तुम्हारे जीवन को सुनहरे अवसरों पर ले जाएगी। क्योंकि इसका कार्य कल्याण करना है तो तुम्हारे जीवन का होगा। इस कल्याण में कोई समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उन चीजों को अनदेखा भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा मार्ग सब उचित होगा, तुम हर चीज को अपने अनुसार कर सकोगे। जीवन में जब भी संघर्ष आता है तब बहुत संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब पर्याप्त हो पाएगा और तुम एक विजय की मिसाल हासिल कर पाओगे।
अन्यथा तुम विजय को खुद से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत प्रबल बनाना होता है, तभी जाकर इसे आगे ले जाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहती है उसे देव स्वरूप बना देती है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से छोड़ दो। जो भी तामसिक भोजन है उसे त्याग दो, ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, जितनी स्वच्छता तुम रखोगे, जितनी तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, उतनी ही यह शक्ति तुम्हारे प्रति प्रसन्न होगी। क्योंकि यह जितनी ज्यादा प्रसन्न होगी तो तुम्हारे लिए हर चीज सरल बना देगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती है, क्योंकि यह ऐसे ही किसी पर आश्रित नहीं होती। तुम्हारे इस भोलेपन से यदि यह आकर्षित हो रही है, फिर भी यह तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेगी, तो तुम्हें परीक्षा में कुशल होना है। चाहे जैसी परिस्थिति आए, तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए उस समस्या को अपने से जोड़कर रखना है और उसका सामना करना है। कभी मत सोचना कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं असहाय हूं। मैं जिससे भी साथ मांगता हूं वह साथ देने को खड़ा नहीं होता। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और मित्र तुम्हारा साथ ना दें, लेकिन तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, परिस्थिति चाहे कितनी बिगड़ गई हो, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ त्यागने वाले नहीं हैं। तुम्हारा साथ देने को सदैव तैयार रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा हूं। जिस प्रकार मैं जगत का महादेव हूं, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी महादेव हूं। जिस प्रकार मैं जगत का कल्याण करता हूं, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा सत्य के साथ चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर बढ़ते हो। जो तुमने धर्म की राह अपनाई है वह तुम्हारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। इसी धर्म की राह में तुम्हें आगे बढ़ना है, और जितना है तुम्हें उन सब चीजों को सरल करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के प्रति इतनी गलत भावनाएं रखते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ज्ञान रूपी भंडार के अनुसार तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ, अज्ञानता को खुद से दूर करो। क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर रहेगी तो तुम कोई कार्य, कोई फैसला सही से नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटेगी, तब तक तुम मंजिल प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर जागृत करो जैसा तुम कर सको, लेकिन इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर अपने मन में चिंतन करना है, अपने महादेव के मंत्र का जाप करना है। क्योंकि जब तक तुम ध्यान में नहीं बैठोगे, जब तक तुम खुद को एकाग्रता की ओर नहीं ले जाओगे, तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जगा सकोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य में व्यस्त होते हो, जब तुम अपने घर में व्यस्त होते हो, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता और तुम्हारे अंदर वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। तुम्हारा मन इतना विचलित रहता है, तुम हर वक्त सोचते रहते हो कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का पालन करूं। बस यही सोचते हो कि किस प्रकार से मैं आगे बढ़ूं, अपने परिवार का नाम चमकाऊं। क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं, मेरे लिए बहुत तकलीफें झेली हैं, लेकिन आज यदि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया है तो मुझे इस लायक बनाया है। और यदि आज मैं इस लायक हूं तो मेरा भी कर्तव्य है अपने परिवार को मजबूत बनाने का और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का। यदि आज मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका तो यह बहुत अपमानजनक होगा, और यह अपमान मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि मैं सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूं। मैं कभी किसी के सामने निराश नहीं दिखना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें तुम्हारे लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हें अपनी माता की बातों का भी स्मरण करना जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम कभी झूठ का सहारा मत लेना। किसी भी कार्य के लिए तुम यह मत सोचना कि मैं किसी से झूठ बोलकर कुछ हासिल कर लूं, तो ऐसा तुम्हारे लिए गलत है। क्योंकि जो अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास है, वह सारा मार्ग तुम्हारा सुलझा कर रख देगी और सारे शत्रुओं का नाश कर देगी। जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं
चाहे गुप्त हो या प्रत्यक्ष, उनका सबका पतन हो जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में भलाई के लिए आई है, तुम्हारे जीवन को साकार बनाने के लिए आई है, तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को भी दूर करेगी। इसीलिए वह तुम्हें दुखी कभी नहीं देख सकती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब कभी दुखी नहीं होगे, ये मेरा तुमसे वादा है, क्योंकि मैं जो अपनी शक्ति तुम्हारे पास भेज रहा हूं वह तुम्हारी रक्षा हर समय करेगी। लेकिन तुम्हें अपने अंदर कभी गलत विचार नहीं लाना और ना ही किसी के बारे में गलत सोचना। तुम सच्चाई पर रहो, तुम्हारे सभी कार्य होते चले जाएंगे, तुम सब चीज आसानी से प्राप्त कर लोगे। जीवन की मूल आवश्यकता भी तुम्हारे पक्ष में होगी, और आवश्यकता चाहे जितनी बढ़े, लेकिन अपने अंदर संयम बनाए रखो। तुम यह मत सोचना कि यह मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए। थोड़ा संयम रखो, समय पर यह तुम्हें मिल जाएगा और तुम आसानी से अपने जीवन के शिखर को प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए आज मैं इतना ज्ञान तुम्हें देने आया हूं। और यह जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, वह किसी अन्य के पास नहीं जाएगी, बस वह केवल अपने भक्तों का कल्याण करती है। मेरे जितने भी भक्त हैं अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करती हैं। यही सर्वोपरि है और यही एक निष्ठावान दिव्य शक्ति है, और यही शक्ति का कर्तव्य भी है। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुम्हें यही समझाया है कि कभी अपनी सच्चाई के मार्ग को मत त्यागना। सच्चाई का मार्ग बहुत प्रबल होता है, एक ना एक दिन तुम्हें विजय अवश्य बनाएगा। उसमें चाहे जितनी मेहनत हो, और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए सरल होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। मेरे बच्चे, दिन रात एक करने के बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह जो संसार है इसमें कर्म सर्वप्रथम है। इस संदेश पर दावा करने के लिए और इस संदेश को स्वीकारने के लिए कमेंट में हाँ लिखो। लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और बताओ कि हाँ, मुझे यह संदेश बहुत प्रिय लगा, क्योंकि इसमें मेरे महादेव ने जो भी मुझे सशक्त बनाया है वह बहुत बेहतर है। यही मेरे लिए सब कुछ श्रेष्ठ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह पल आएगा, तुम्हारे निकट जो विपरीत चल रहा था, तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए समस्या का कारण था, वह सब समाप्त होगा, क्योंकि मेरी शक्ति के आते ही तुम्हारे घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब नष्ट हो जाएगी। जो भी तंत्र मंत्र है वह सब नष्ट हो जाएगा, जो भी जादू टोना है वह भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग परेशान करने के लिए बेवजह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और किसी निर्दोष को सताते रहते हैं। जिस प्रकार से तुम्हें सता रहे हैं यह उचित नहीं है। यह मुझे भी नहीं भाया कि जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मैं तो बस ये सोचता हूं कि मेरे जितने भक्त हैं उनके जीवन में इस तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव ना रहे। मैं यही कार्य करता हूं। जो भी तुम्हारे जीवन का तंत्र मंत्र है वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही कार्य है। मेरे बच्चे, उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोचने दो जो वे सोचते हैं, क्योंकि उनका सोचना यही है, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते, इसलिए वे तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया करवा रहे हैं। लेकिन तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच्चाई पर हो, तो तुम्हारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आऊंगा और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब कार्य नहीं होता, तुम्हारे हिसाब से जब तुम्हारे जीवन में कोई कार्य नहीं होता, तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा यह कार्य सुधर सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। तुम इसी प्रकार सोचते हुए व्याकुल हो जाते हो, जहां से निकल पाना असंभव हो जाता है। मेरे बच्चे, यही तो समझने की बात है। जब तुम्हारी स्थिति खराब हो तब तुम्हें खुद पर संयम रखना चाहिए। खुद को इतनी परेशानी में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ और मन में वही बातें घुमाते रहो। जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी तब तुम सोचोगे कि मेरा जो कार्य है वह कैसे पूर्ण हो, किस प्रकार से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने को तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस प्रकार से अपनी महत्वता को आगे बढ़ाऊं और अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूर्ण करूं। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ेगा और तुम जो कार्य कर रहे हो उसमें भी मन नहीं लगेगा।
और जब मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई कार्य नहीं कर पाओगे। और अब आगे कार्य ना कर पाने के कारण बस यही मन में आएगा कि अब मैं अपने महादेव के दरबार जाऊं और उनसे पुकार करूं और उनसे निवेदन करूं कि हे महादेव, मेरे जीवन का जो बुरा समय है, इस बुरे समय को दूर कर दीजिए। क्योंकि मैं अभी तक अच्छे जीवन का सोच रहा था, लेकिन मेरा तो सब उल्टा हो गया है। मेरे साथ अब अनुचित होने लगा है। महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए कि मैं अब ऐसा जीवन जीने को सक्षम नहीं हूं और न तैयार हूं। तो मैं अपने भक्तों पर जल्दी कृपा करने के लिए उन्हें आश्वासन देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है वह सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा आज वह शक्ति तुम्हें प्राप्त हो रही है। वह तुम्हारे लिए बहुत सुनहरा अवसर लेकर आएगी। वह तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन स्थापित कराएगी। वह तुम्हें इस प्रकार आगे बढ़ाएगी कि लोग तुम्हारे बारे में विचार करेंगे। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे जलने वाले हैं, वे तुमसे पूछेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी कृपा हो गई है जिससे यह आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसकी गति इतनी तेज हो गई है। यह तो अब अलग तरीके से जीने लगा है। इसका मन बहुत प्रसन्न है। हो सकता है इसके पास कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो गई है, कुछ ऐसा धन मिल गया है या इसे कहीं से संपत्ति मिल गई है। इसीलिए यह इतना खुश है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यह इतना प्राप्त नहीं कर सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है, किसी ने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन मेरे बच्चे, वे क्या जाने कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। वह उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार मैं आज तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, वैसे ही हमेशा सोचता रहूंगा और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीजें बनाए रखूंगा। मेरे बच्चे, जब तक लोग तुम्हारा साथ देते हैं, जब तक तुम्हारे पास कुछ है, जब तक तुम्हारी महत्वता है, जिस दिन तुम्हारी महत्वता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ एक छोटी स्थिति में आ जाएगा, तभी तुम सोचने को मजबूर हो जाओगे कि ऐसा मेरा समय भी आ सकता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मेरे महादेव ने मेरे लिए सब सुरक्षित किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आगे किस प्रकार से जाऊं? आगे किस प्रकार से मार्ग सुधारूं? मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए सुधार की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि जो भी अब तुम्हारे साथ होगा वह बहुत अचंभित करने वाला होगा। अब तुम्हें आकस्मिक कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसी चीज होगी जो तुम कल्पना नहीं कर सकोगे। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी जो तुम्हें ताकत देगी, शक्ति देगी और तुम्हें हर समय ऊर्जावान रखेगी। तुम्हारे अंदर की जितनी नकारात्मकता है वह सब दूर कर दूंगा। तुम्हें औपचारिकता की उस दिशा की ओर प्रेरित कर दूंगा जहां तक तुम पहुंचना चाहते थे, वहीं पहुंच जाओगे। अब अपने मन में जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर चीज उपस्थित करवा दूंगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए पूर्व से कार्य करेंगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने इतना कष्ट अपने जीवन में देखा है, अब तुम्हें कष्ट देखने की कोई जरूरत नहीं। अब सिर्फ तुम्हें खुशियां मनाने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और तुम उनके भक्त हो, तो तुम्हें कोई भी कष्ट होना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, और जो भी संकट हो, जो भी तकलीफ हो, वह सब दूर हो जाए। तुम अच्छे तरीके से अपना जीवन जियो। कभी किसी के लिए कुछ मत सोचो। जब तुम किसी के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारे साथ अनुचित हो ही नहीं सकता। तुम सिर्फ अपना कल्याण देखो, अपना भला देखो और अपने परिवार का पालन करो। जब तुम अपने परिवार का पालन अच्छे से कर लोगे, तभी तुम एक अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने परिवार की और जीवन साथी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे कि तुम आज तक कुछ नहीं कर सके और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो कमेंट में हाँ लिखो और लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिखो कि हाँ, मेरे महादेव ने मुझे आज जो भी बताया है वह सब मेरे जीवन से जुड़ा है। वह सब बातें मैं अभी तक नहीं जान पाया था जो महादेव आज बता रहे हैं। आज मेरे महादेव ने मुझे बात करके मेरे जीवन के उन समय को सामने लाकर रखा है जो मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं इन सब से अनभिज्ञ था, क्योंकि मैं भूत और भविष्य का कुछ नहीं जान सकता।
आज उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बताया है, मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया है कि मैं अब सोच रहा हूं कि अब मैं आगे जो भी करूंगा बहुत सोच समझ कर करूंगा, सुधार करूंगा। क्योंकि आज मैं जिस तरीके से गुजर रहा था, मेरे जीवन में परेशानियां थीं, मेरे जीवन में बहुत संकट थे, तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं आया। लेकिन मेरे महादेव को खबर हो गई, मेरे महादेव मेरे जीवन को देख रहे थे। तो आज मेरे महादेव ने मुझ पर उपकार किया और मुझे इतना कुछ दे दिया, इतनी चीजें बता दी कि अब मैं उसी अनुसार कार्य करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, कभी बुरा नहीं होगा। क्योंकि बुरा समय जब आता है तब यदि व्यक्ति महादेव का नाम लेता है, अपने महादेव का स्मरण करता है, तो दुख जीवन से दूर हो जाते हैं और जो भी होता है वह अच्छा होता है। लेकिन आज मैं अपने महादेव का उपकार भूलने वाला नहीं हूं किसी भी हाल में, क्योंकि उन्होंने जो आज मुझे दिया वह मेरे लिए पर्याप्त है। इतने में मैं खुश हूं, इतने में मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। अब मैं अपने महादेव को बहुत धन्यवाद करता हूं, बार बार करता हूं, क्योंकि मेरे महादेव जगत के महादेव हैं। इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं से है। मेरे महादेव की कृपा से आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज जो भी मुकाम पर मैं हूं, अपने महादेव की कृपा से हूं। आज मेरे महादेव ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि यह बात मैं किसी से नहीं बता सकता। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं अपने महादेव के चरणों में बार बार वंदन करता हूं, क्योंकि आज तक मेरे सगे संबंधी ने मेरा इतना साथ नहीं दिया जितना मेरे महादेव ने दिया है। मैं इतना प्रसन्न हूं कि अब बयान नहीं कर सकता। मेरा जीवन इतना खुशहाल हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब मैं आगे के सभी रास्ते खुद तय कर सकता हूं। अपने रास्ते की तकलीफों को, रुकावटों को खुद दूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे महादेव ने मुझे इतना समझाया, इतना सिखाया और इतना सशक्त बनाया है कि अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। जो भी है सब मेरे महादेव ने दिया है। अब मैं अपने महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपना जीवन आरंभ करूंगा। जो भी दिक्कतें आएंगी तो मैं अपने महादेव से दूर करवा लूंगा। और मेरे दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। वे मेरे दुख को देखकर दया करके मुझ पर उपकार अवश्य करेंगे और मेरे जीवन को साकार बनाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना जो किया है वह सब अपने लिए किया है, क्योंकि इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। सभी लोग अपने लिए करते हैं, वैसे ही तुमने भी किया है। लेकिन आगे का मार्ग तुम्हें खुद प्रशस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम किसी अच्छे कार्य के लिए चलते हो तो उसमें विघ्न बहुत आते हैं, रुकावटें बहुत आती हैं कि किसी कारण कार्य ना हो पाए और कार्य में कोई रुकावट हो जाए। इस प्रकार यदि इन बातों को सोचकर चलोगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। संघर्ष नहीं कर पाओगे तो आगे की औपचारिकता नहीं बढ़ा पाओगे, और जब आगे की औपचारिकता नहीं बढ़ा पाओगे तो अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। क्योंकि मैं उनके लिए सही मार्ग लेकर आ रहा हूं, सही तरीके से उनकी सुविधा स्थापित कर रहा हूं, अच्छी सलाह दे रहा हूं, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रहे। मैं यह सोचकर व्यथित था, लेकिन अब तुम पूरी तरह मेरी बात समझ गए हो। अब तुम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करोगे, खुद को बहुत सुधारोगे, कोई अनुचित कार्य नहीं करोगे, खुद में एक ऐसी महत्वता, एक एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करोगे जैसा कोई नहीं प्रस्तुत कर सका। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम महादेव के भक्त हो। महादेव के भक्त कभी किसी से भय नहीं खाते और ना ही बेमतलब की लड़ाई करते हैं, बस अपने कार्य से कार्य रखते हैं। जीवन एक रोचक खेल की तरह है, कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए अब तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि यहां हिम्मत ही एकमात्र साधन है जो तुम्हारे लिए अच्छा माध्यम प्रस्तुत कर सकती है। क्योंकि हिम्मत जब तुम्हारे अंदर होगी, जब तुम जुनून में रहोगे, तो तुम्हारे लिए सब कुछ पर्याप्त हो जाएगा और उसे प्राप्त करने को तैयार भी हो जाओगे। यही मुख्य उदाहरण है, जीवन का सबसे बड़ा उल्लेख है। मेरे बच्चे, मैं कुछ आवश्यक तुम्हें बताने के लिए आज यह संदेश भेज रहा हूं। तुम जिससे से इतनी अपेक्षाएं लगाए बैठे हो, जिससे इतनी उम्मीदें बांधे हो, वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर आघात करने की योजना रच रहा है। लेकिन उसकी यह योजना विफल होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें कभी कष्ट नहीं होने देगा। तुम उसको कुछ दिन तक अपने प्रेम से वंचित रखोगे, लेकिन वह इससे व्यथित नहीं होगा।
भले ही तुम उसे अपने दिल की बात बताने में संकोच करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, मैं एक रहस्य बताता हूं जो तुमने जाना तो है लेकिन पहचाना नहीं। वह यह है कि अच्छे इंसान पर भरोसा करना अर्थात मान लेना कि हर इंसान धोखा नहीं देता। कोई ना कोई ऐसा मनुष्य जरूर होता है जो तुम्हारे प्रेम को समझता है और सदैव तुम्हारी सहायता करता है, और उन्हीं में से कोई एक ऐसा होता है जो धोखा देता है, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है। लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए सबको व्यर्थ समझना गलत है। मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन तुम्हें हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोलना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा साथी सपने में बार बार बताया जा रहा है कि तुम एक अच्छे साथी की तलाश में हो, और उसे बार बार तुम्हारे लिए संकेत भेजे जा रहे हैं। तुम्हारा दिल अभी मान नहीं पा रहा, लेकिन जल्द तुम जान जाओगे कि वह कैसे तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि वह तुम्हारे लिए बहुत योजनाएं बना रहा है? वह तुम्हें पूर्ण प्रेम देने की सोच रहा है। वह कल्पना करता है कि कैसे वह तुम्हें प्रेम करेगा, कैसे तुम्हारी सारी कामनाओं को पूरा करेगा, और कैसे वह तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाएगा, कैसे तुम दोनों एक साथ रहकर सुख महसूस करोगे। मेरे बच्चे, वह निरंतर तुमसे संवाद करता है। सपनों के माध्यम से वह तुम्हें प्रेम की तरंगे भेजता रहता है। तुम अभी उसकी बात से अनजान हो, अभी तुम उसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हें भी सपने में बार बार उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तुम उसे पहचानोगे, और पहचानने के बाद ही तुम दोनों का मिलन संभव होगा। तुम दोनों का मिलना आवश्यक है, क्योंकि जब तुम मिलोगे तभी तुम्हारी तरंगों का संचार होगा, तभी तुम्हारे अंदर सक्रिय होंगे वह चीजें जो अभी तक निष्क्रिय थी, वह भाव जिनका अब तक जागरण होना चाहिए था। वह जो निष्क्रिय था अब ज्वाला उठेगी, वह अग्नि जो अभी तक जलनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे बच्चे, इसके बाद ही तुम्हारे ज्ञान और धन का स्रोत खुलेगा, वह स्रोत जिसके खुलने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें उसका लाभ उठाना है। तुम्हें इस अवसर को गंवाना नहीं है। इस अवसर को हाथ से जाने मत देना। तुम्हें एक उपाय मिलने वाला है, एक उपाय जो तुम्हारे जीवन को सरल बना देगा, ऐसा उपाय जो तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलों को हल कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस उपाय का प्रयोग तुम्हें दूसरों के कल्याण में ही करना है। किसी अहंकार में आकर किसी को नीचा दिखाने के लिए इसका उपयोग कभी ना करना, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो इसका दुष्प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शनि का प्रभाव पड़ रहा है। उसकी चाल तुम्हारे जीवन में शुभ होने वाली है, और शनि कर्म के देवता हैं। इसीलिए वे तुम्हें तुम्हारे कर्म फल प्रदान करने में सहायता करेंगे। तुम्हारा जीवन अचानक चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। भले ही तुम्हारा जीवन एक आक्रामक मोड़ ले, लेकिन इससे तुम्हें व्यथित नहीं होना, क्योंकि यह आगत तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही है, ना कि तुम्हारे जीवन को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, और यह तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। लेकिन इन सब के बीच तुम्हें उस व्यक्ति को पहचानना है। वह स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसकी शक्तियां तुम्हें दिव्यता, चमत्कार और अपनत्व का अनुभव कराएंगी। तुम्हारा अकेलापन अब दूर होने वाला प्रस्तुत करोगे, जैसा कोई नहीं प्रस्तुत कर सका। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम महादेव के भक्त हो। महादेव के भक्त कभी किसी से भय नहीं खाते, और ना ही बेमतल की लड़ाई करते हैं। बस अपने कार्य से कार्य रखते हैं। जीवन एक रोचक की तरह है, कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए अब तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि यहाँ हिम्मत ही एकमात्र साधन है जो तुम्हारे लिए अच्छा माध्यम प्रस्तुत कर सकती है। क्योंकि हिम्मत जब तुम्हारे अंदर होगी, जब तुम जुनून में रहोगे, तो तुम्हारे लिए सब कुछ पर्याप्त हो जाएगा, और उसे प्राप्त करने को तैयार भी हो जाओगे। यही मुख्य उदाहरण है